हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे किसान आंदोलन और किसान सभा। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। और घटना चक्र का जितने भी टॉपिक है फ्रेंड्स, वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स, जो यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम में भी, जैसे कि यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीएससी, उत्तराखंड इत्यादि में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं। और जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया किसान सभा। ठीक है, फरवरी 1918 को इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, इस किसानों ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। किसानों ने किसानों को किस हद तक जागरूकता बनाए, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया था। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसान का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद, सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्यवाही की पहले घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र का। ठीक है, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली, अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बना दिया था। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। ठीक है, और वर्ष 1920 के मध्य में वे किसान नेता के रूप में उभरे और तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया था। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इसके प्रयास से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। प्रश्नगत विकल्प में भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। तो सबसे पहले कौन सा था फ्रेंड्स? तो बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था। वर्ष 1915 को विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ गए थे। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांत के किसान सभा के संस्थापक थे। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था। कौन था फ्रेंड्स? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। तो एक भी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि किसान प्राण किसे कहा जाता था? तो सहजानंद सरस्वती को। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिनका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था और इसकी अध्यक्षता भी स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया था। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा कि जो 1936 में जो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद और महासचिव एनजी रंगा बनाए गए थे। फैजपुर में कांग्रेस के सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने किया था। तो दूसरा जो अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स? तो एनजी रंगा ने। ठीक है, एका आंदोलन 1921-22 में का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि एका आंदोलन का जो नेतृत्व किया था किसने किया था? तो मदारी पासी ने। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधियों के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबांकी, बहराइच, सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करना की प्रथा लेकर थी। किसानों को 50% से अधिक लगान वसूल किया जाता था। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़त महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतर किया जाए। ठीक है, तो
एक आंदोलन में एक ही मांग थी फ्रेंड्स, जिसमें उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं कर बंद कर दूंगा, इस बोला बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद के रूप में रूपांतर किया जाए। वर्ष 1928 में सूरत में बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 को ही निरंतर अभियान चला रखा था और वर्ष 1928 में यह कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये पूछता है सर फ्रेंड्स कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो वल्लभ भाई पटेल ने। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। सितंबर 1946 में बंगाल के प्रांतीय किसान सभा द्वारा तीभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन ने बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों को फसल में हिस्सा आधे भाग से कम 1/3 किया जाए तथा 2/3 हिस्सा बटाईदारों का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना तत्कालीन आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे। यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इसी जिले में के पोचमपल्ली, इतने बार एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि ये जो विनोबा भावे हैं कहाँ से किए थे, तो पोचमपल्ली गांव में विनोबा जी ठहरे। पोचमपल्ली प्रवास के दौरान ही 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया था। स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बन गया था। तो भूदान आंदोलन किसने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, तो विनोबा भावे ने। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स, तो पोचमपल्ली से। एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 1951 से 1957 विनोबा जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जबकि लगभग 55 मिलियन एकड़ भूमि पर्याप्त हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इस पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और बुक पढ़ने से नहीं होता है फ्रेंड्स। बुक पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको दिमाग में क्लिक करेगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट था जो हमने स्किप कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, तो कौन सा था, तो बिजौलिया था फ्रेंड्स। यहाँ पे है भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था और वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने थे, जबकि इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय यूपी किसान सभा के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 को इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट है, नाय धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में था। तो क्या था ये, तो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, 1919 के अंतिम दिनों में किसानों को संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया था। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर ने नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठन कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल सिंह ने इस महत्वपूर्ण भूमिका में निभाई थी, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र का, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बना दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो ये अवध था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के विभिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए। उनके प्रभावित क्षेत्रों से सम्मिलित कीजिए। तो कौन कौन है सर फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें सहजानंद सरस्वती कहाँ से है फ्रेंड्स? तो सहजानंद सरस्वती बिहार से है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। और खुदाई खिदमतगार कहाँ से है? तो NWFP से है। स्वामी रामानंद कहाँ से है? तो स्वामी रामानंद हैदराबाद से। और अब्दुल हमीद खान दक्षिण असम से हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांत की किसान सभा के संस्थापक थे, इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान आंदोलन की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने अध्यक्षता की थी, को ही अध्यक्ष बनाया गया था। और NG रंगा को सचिव बनाया गया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में गठित खुदाई किस्मतगार या लाल कुर्ती संगठन से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई गई थी। स्वामी रामानंद हैदराबाद एवं अब्दुल हमीद खान दक्षिण असम से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। बिहार किसान सभा का गठन उन्होंने ही किया था और अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के अध्यक्ष भी इन्हीं के बनाया गया था। ठीक है, देखिए झारखंड PCS में पूछा हुआ है 2013 में। नेक्स्ट है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ये था लगान का नगद में परिवर्तन करना। ठीक है, और एका आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबांकी, बहराइच, सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों ने 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था किसानों से। तो जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादी तथा निर्धारण अहिंसक नीति में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए थे। आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद रूप में रूपांतरण किया जाए। नेक्स्ट है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबांकी एवं अन्य स्थान से किसानों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 65th BPSC में आ गया है फ्रेंड्स। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यानंद, पंचानंद शर्मा, मधुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती देखिए 63 BPSC में पूछ चुका है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती आधुनिक भारत के प्रमुख कृषक नेता थे जिन्होंने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो 66 BPSC 2020 में पूछा है फ्रेंड्स। तो इसमें है बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और सचिव कौन थे? तो NG रंगा थे। ठीक है, अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ तथा किसी क्षेत्र की समस्याओं
के विद्वान एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। ठीक है। फैजपुर में कांग्रेस के सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन चला था, जिसके अध्यक्ष थे एनजी रंगा ने की थी। नेक्स्ट है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन को एकदम सेम रिपीट किया है, जो 47 बीपीएससी में था वही क्वेश्चन बिहार पीसीएस 2016 में भी पूछ लिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से रिपीट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, और हमारे लिए एग्जाम में एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो पीवाईक्यू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो एनजी रंगा को। ठीक है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो कब? तो 1936 में। नेक्स्ट है जो बीपीएससी में पूछा हुआ है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो पहला अधिवेशन लखनऊ में हुई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन को कितनी तरीके से पूछा हुआ है, विभिन्न एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप खुद से अंदाजा लगा दीजिए कि अगर आपसे इसमें 50% भी अगर क्वेश्चन आपको टकर जाता है, जितनी भी घटना चक्र जैसे 6-7 टॉपिक है, 6-7 जो सब्जेक्ट है उसमें घटना चक्र से अगर क्वेश्चन आपको 50% मिल जाता है, तो आप 10% खुद भी कर सकते हैं। तो अभी 60 या 70% पे रिजल्ट आ जा रहे हैं पीटी का फ्रेंड्स। ठीक है, तो घटना चक्र जरूर करें, पीवाईक्यू जरूर करें फ्रेंड्स। स्वामी सहजानंद का संबंध था तो किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो यहाँ पे ई हो गया, क्योंकि स्वामी सहजानंद भी थे, कार्यानंद भी थे, राहुल सातकृत्यानंद भी और अधुनंदन शर्मा भी, तो सभी थे। तो 64 बीपीएससी में है। और पहले बिहार में क्या होता था फ्रेंड्स कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ऐसे करके 5 ई ऑप्शन ई भी थे, लेकिन अभी 68 बीपीएससी से वो हटा दिया गया है, तो अभी आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था, तो कब किया था? तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। स्वामी सहजानंद की मृत्यु वर्ष 1950 में हो गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था, और इस सभा का उद्देश्य था भूमि, जलमार्ग और ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेस नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधन किया था। इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद को इसकी सभा का अध्यक्ष और एनजी रंगा को महासचिव चुना गया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रश्नगत विकल्पों में राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे और संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बन गए थे। तो बिहार के राजेंद्र प्रसाद ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भी एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। सूची मिलान करना है तो बारदोली फ्रेंड्स इसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है। इसमें अगर एक भी आपको क्वेश्चन आता होगा तो आप इसका आंसर भलीभांति दे सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपको जो पहले आता है वो सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है। तो बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन सा ए का 2 कौन सा है, तो ए का 2 बी है, तो हमारा बी हो गया। ठीक है। और भारतीय किसान संस्था के संस्थापक एनजी रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी की स्थापना कौन की थी? तो फैजुल हक। और बकासा संघर्ष की थी? तो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। तो देखिए आंसर एक की वजह से सारे आंसर बन गए फ्रेंड्स। तो वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली थी। यहाँ मेहता बंधुओं सरीखे गांधी जी के अनुयायी थे और वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रहे थे। वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की।
भारतीय किसान संस्था की स्थापना एनजी रंगा ने की थी। वर्ष 1929 में फजलुल हक ने प्रजा पार्टी, जो बाद में बंगाल प्रजा पार्टी बन गई थी, स्थापना की थी। और 1937 में चुनावों के बाद इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बिहार का बकासत स्वयं खेती की भूमि संघर्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित है। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए 67 बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछ लिया था फ्रेंड्स, इसमें मेरा हो गया था प्री और मेंस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो इस बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दिया था फ्रेंड्स? तो महात्मा गांधी ने। लेकिन महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि दी थी, लेकिन बारदोली की सत्याग्रह की महिला ने भी सरदार की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी गई थी? तो ये बारदोली सत्याग्रह में। नेक्स्ट है, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन का क्या मांग था? तो उनका मांग था जमींदारों के हिस्से को, फसल को आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। सितंबर 1946 को बंगाल में प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में बरगादारों जैसे बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए और 2/3 शेष हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले में विशेष रूप से प्रभावित हुई थी। नेक्स्ट है, तिभागा आंदोलन जो 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ था, तो ये क्या था? तो ये किसान सभा के नेतृत्व था। 66 बीपीएससी री एग्जाम में पूछा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से। एग्जाम में बहुत बार पूछा है। देखिए यूपी पीसीएस में पूछा है और यूपी आरओ में भी पूछ लिया है। तो आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 में 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली गांव से किया गया था। तो पोचमपल्ली ध्यान रखेंगे, भूमि आंदोलन ध्यान रखेंगे, विनोबा भावे और डेट याद रखें 18 अप्रैल 1951 को। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की एक कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता विनोबा भावे 1950 के दशक के आरंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों एवं रचनात्मक कार्यों का तथा ट्रस्टशिप जैसे विचारों का प्रयोग में लाए थे। जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति छोड़कर 1953 में भूदान आंदोलन से जुड़ गए थे। वर्ष 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन में एक नई रूपधारा धारण कर लिया था। वह ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा में हुई थी और वहां यह सफल भी रहा था। नेक्स्ट है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उनसे संबंधित है? तो यह पोचमपल्ली। एग्जाम में बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स, इनफैक्ट आपको 68 में भी पूछा है बीपीएससी में। ठीक है, नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो कब हुई थी, कहाँ से हुई थी? तो आंध्र प्रदेश से। देखिए उत्तराखंड UDI LDA प्री एग्जाम 2007 में पूछा हुआ है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था फ्रेंड्स? तो विनोबा भावे ने। ये देखिए MPPCS में भी पूछा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल के बारे में। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।